हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मोर पंख में 9 ग्रहों का वास होता है और इसे घर में कितना रखना शुभ होता है और संध्या राक्षस की कहानियां ये जानते हैं। मोर पंख का जितना महत्व भारत के लोगों में है उतना शायद ही किसी अन्य देश के लोगों में होगा। भारत में मोर को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में सबसे प्रभावशाली माना जाता है, नेगेटिविटी एनर्जी को। मोर पंख से जहां बाल के सिर से पैर तक झाड़ कर नजर उतारने का कार्य किया जाता है, वहीं बच्चे को नहीं लगी नजर भी उतार जाएगी और बालक स्वस्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, मोर पंख पिकॉक फीदर में नवग्रहों का वास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में मोर के पंखों का विशेष महत्व बताया गया है। यदि विधि पूर्वक घर में मोर पंख को स्थापित किया जाए तो घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और कुंडली के सभी 9 ग्रहों के दोष भी शांत होते हैं। इतना ही नहीं, जहां आप रह रहे हैं यदि उस घर का दरवाजा वास्तु के विरुद्ध हो तो द्वार पर 3 मोर पंख स्थापित करने से वास्तु दोष समाप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि हिंदू धर्म में भी मोर पंख का खास महत्व माना गया है। मान्यता अनुसार मोर के पंखों में सभी देवी देवता यानी गॉड गॉडेस और 9 ग्रह 9 प्लैनेट्स का वास होता है। ऐसा क्यों माना जाता है? इससे संबंधित हमारे धर्म ग्रंथों में एक कथा का वर्णन है जो मोर पंख के संबंध में संध्या राक्षस की कहानी है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताते हुए एक कहानी बताई थी या सुनाई थी। इसी कथा के अनुसार प्राचीन काल में संध्या असुर यानी संध्या नाम का जो राक्षस था वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी और शिव प्रसन्न हो गए तो असुर ने कई शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त की। इन शक्तियों के कारण संध्या असुर बहुत शक्तिशाली हो गया था। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माने जाने लगा। इतना ही नहीं, माता सरस्वती, श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय और श्री गणेश सभी को मोरपंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। तो देखा दोस्तों आपने मोरपंख कितने शुभ है। अच्छी लगी जानकारी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।